बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। यहाँ पर फ्राई का परफेक्ट कलर आ चुका है प्याज का। तब उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। मेरे पास अदरक है, मेरे पास लहसुन है और हरी मिर्च है। मेरे पास 4 से 5 जो लहसुन के थे, 4 से 5 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 6 से 7 मेरे पास हरी मिर्चें थी। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया है। अब मैंने इन्हें हल्का सा ब्राउन कर लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स खड़े मसाले ऐड करने हैं। उनके अंदर सबसे पहले मैंने हल्दी ऐड करनी है। हल्दी ऐड करने के बाद आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। कभी कभी क्या होता है कि लाल मिर्च पाउडर बहुत तीखी आ जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, तो उसी हिसाब से आप ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं, तो मैंने टमाटर इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और फिर अब मैंने इस मसाले को अच्छे तरीके से पकने देना है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए और परफेक्ट जो मसाला है वो मलीदा हो जाए। मैंने 4 से 5 मिनट के लिए इसे पका लेना है और फिर उसके बाद मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर देने। मेरे पास 1.5 किलो के करीब चिकन है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारे चिकन को ऐड कर देना है और फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैंने क्या करना है कि चम्मच चला लेना है और इसे मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। गाइस, आपको मेरे वीडियोस कैसी लगती है? वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो अब उसके बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है और दही ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जो दही है इसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। अब दही ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। यहाँ पर अब मैंने इसकी मिक्सिंग करनी है बहुत परफेक्टली। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से मसाला बन के तैयार हो चुका। मैंने इसके अंदर इमली डालनी है और इसकी गुठलियाँ भी अब इसके अंदर ऐड कर दी, क्योंकि बिरयानी है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि गुठलियाँ इसके अंदर ऐड नहीं करनी। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड करनी है। उसके बाद गरम मसाला ऐड करना है। अच्छे तरीके से इसे कर लेना है मिक्स। अब यहाँ पर मेरे पास बिरयानी मसाला घर में ही बनाया था, घर में बनाकर तैयार करते बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है, तो मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया है। अब उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। तो मेन चीज़ इसकी मिक्सिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसकी तह लगा लेनी है। सबसे पहले मैंने नीचे चावल डाले, उसके बाद मैंने मसाला डाला, फिर चावल डाले हैं, फिर मसाला डालना है। 1 बाय 1 करके ऐसा करते रहना है। आपने तब तक ऐसा करना है जब तक अच्छे तरीके से परफेक्टली तह नहीं लग जाती और सारा मसाला ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर 1 बाय 1 आपने लेयर्स लगानी है, तो यहाँ पर मैं लेयर्स लगा रही हूँ। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे लेयर्स लग चुकी हैं। अब मैंने लास्ट में चावल ऐड करने हैं और फिर मैंने इसे अच्छे तरीके से फैला लेना है और फिर सारे चावल अपने ऐड कर देने। उसके बाद आपने येलो फूड कलर जो होता है, दूध के अंदर आप करना चाहें तो दूध के अंदर, नहीं तो पानी के अंदर आपने ऐड कर देना है। चावल तो सबको ही बॉयल करने आते हैं। एक कनी रहती थी तो मैंने चावल उतार लिया है। तो यहाँ पर अब मैंने फूड कलर भी इसके ऊपर ऐड कर देना है। गाइस, बिरयानी जो है पक के तैयार हो चुकी है। अब बस इसे दम पे लगाना है। दम पे लगाने के बाद आपने इसे सर्व करना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पे दम पे रखा और फिर यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली बन के तैयार हुई है। और अब मैंने कर लेना है इसे मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से मिलाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसे सर्व करना है, खाना है, टेस्ट करना है। बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। यकीन जाने आपने एक बार ट्राई करना और फिर बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाना। इतना टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होती है। गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने किया वंस अगेन। प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आप लोगों से मिलूँगी। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने के वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।